हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ आज हम फिर से रेडी हैं हमारे 10 क्वेश्चंस के साथ। आपने देखा है कि जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप उसको अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। जो पॉइंट जहाँ से ना समझ में आए आप उसका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। अगर भी आपको कुछ आपका कोई सजेशन है कि मैं अपनी वीडियोस को या फिर जो भी वीडियोस आ रही हैं उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप जो सजेशन ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। फेरी सर्विसेज के लिए भारत ने टाई अप किसके साथ किया है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका के साथ भारत ने फेरी सर्विसेज को बढ़ाने के लिए टाई अप किया है। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। इसको सिलोन के नाम से जाना जाता है और इसको क्या कहा जाता है? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। यहाँ के एक राइटर हैं जिनका नाम क्या है? शिहान। उनको बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है, उनकी किताब को बुकर प्राइज़ से। और इनकी किताब का नाम क्या है? सेवन मून। और ये जो क्वेश्चन है अभी ये एफकेट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है? जाफना नाम का आइलैंड है जहाँ पर भारतीय तमिल्स ज़्यादा रहते हैं। कौन रहते हैं? भारतीय तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? जाफना आइलैंड पर। यहाँ पर एक लिट्टे ग्रुप था, ठीक है, लिट्टे ग्रुप, जिन्होंने क्या किया था कि जो राजीव गांधी जी थे उनकी हत्या के लिए इन्हीं ग्रुप को जिम्मेदार माना जाता है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि किसके लिए जिम्मेदार इनको ठहराया गया था? राजीव गांधी जी की जो मर्डर हुआ था उसके लिए इन्हीं को जिम्मेदार बताया गया था। अगला क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ और, पाल्क स्ट्रेट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंकिंग 2022 में, अभी 23 का डेटा तो आया नहीं है, 22 का डेटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 132। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 132। अगर कहा जाए 2021 में इसमें रैंकिंग भारत की क्या थी? तो 131 थी, ठीक है। यहाँ पे 21 में है तो 131 है, 22 में है तो 32 है। यहाँ पे ये नंबर आप याद कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? तो UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। शॉर्ट प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? नासा का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? नासा कब बनाया गया था? 1958 में। इसके हेड कौन है? बिल नेल्सन, ठीक है। नासा के द्वारा ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया इसका फुल फॉर्म क्या है? सरफेस एंड ओशियन टोपोग्राफी। इसका क्या मतलब है कि जो सरफेस है और जो ओशियंस है उनके जो वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग तरीके की, उसको ये क्या करेगा? मेज़र करेगा। क्या नाम है इसका? शॉर्ट प्रोग्राम। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नासा और इसरो का एक मिशन है जिसको हम कहते हैं निसार मिशन, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निसार मिशन किसका जॉइंट प्रोग्राम है? तो नासा और इसरो का ये जॉइंट प्रोग्राम है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 में कहाँ पर की जाएगी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अबू धाबी में की जाएगी, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा आंसर? अबू धाबी में ये की जाएगी। अबू धाबी किसकी राजधानी है? UAE की राजधानी। UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और अगर पूछा जाए WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको गेट्स के नाम से जाना जाता था। इसी में एक संस्था काम करती है जिसका क्या नाम होता है? ट्रिप्स, ठीक है। और ट्रिप्स क्या करती है? GI टैग देने का काम करती है। भारत में GI टैग देने के लिए संस्था कहाँ पर है? चेन्नई में है। और भारत में GI टैग देने के लिए एक्ट कब आता है? 1999 में। पहला GI टैग भारत में कब दिया जाता है? 2004-2005 में। जिसको उनकी टी होती है, चाय जो है दार्जिलिंग चाय, उसको सबसे पहला GI टैग दिया गया था। इतने पॉइंट्स यहाँ से आपको पता होने चाहिए, याद होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है? BF1 केस कहाँ पर पाया गया है? तो ये क्या है? कोविड का एक वेरिएंट है। कहाँ पर पाया गया है? चाइना में पाया गया है। चाइना में जिंगजियांग रीजन है, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जिंगजियांग रीजन किस कंट्री में है? तो चाइना में है। टकला-मकान डेजर्ट ये जो रेगिस्तान है वो किस कंट्री में है? तो कहाँ पर है? ये चाइना के अंदर ही स्थित है, ओके।
चाइना में एक रिवर है जो कि आपसे पूछा जाता है यांग टेजी रिवर। क्या नाम है इसका? यांग टेजी नदी है जो कि पूछी जाती है कि किस कंट्री में है। ओके, याद रखिएगा इसको। और ये क्या है? एशिया की बड़ी नदी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ओपनिंग में आपसे देखो, कोई भी गेम होता है तो वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग किसने लिया था भारत का, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए अभी, उसमें ओपनिंग सेरेमनी जब हुई तो भारत का झंडा किसके हाथों में था, मतलब ओपनिंग किसने किया था। तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा क्या? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इन्होंने क्या किया था? ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग लिया था। अगर पूछा जाए क्लोजिंग सेरेमनी में, तो ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी क्योंकि एक साथ आप याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में ले लूँगी क्वेश्चन इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रणय मिसाइल जो कि भारत की मिसाइल है, पूछा जा रहा है इसकी रेंज क्या है। तो इसकी रेंज क्या है? 150 से लेकर 500 किलोमीटर क्या है इसकी रेंज है। और रेंज आपसे पेपर में पूछी जाती है। प्रलय मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है? तो ये है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल। मिसाइल दो प्रकार की होती हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। और आपसे नाम देकर पूछा जाता है कौन सा क्रूज है, कौन सा बैलिस्टिक है। तो क्रूज का आपसे अगर पूछा जाए कि किस तरीके से इसका जो पथ होता है वो किस तरीके से होता है, जो क्रूज मिसाइल है वो डायरेक्ट हिट करती है, ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट हिट करती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पैराबोला शेप बनाती है, इस तरीके से जो कर्व है ये बनाती हुई फिर अपने टारगेट को, यहाँ पे मान लो टारगेट है, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे हमने टारगेट रख दिया, यहाँ पे हमने टारगेट रख दिया। तो जो क्रूज मिसाइल होगी वो इस तरीके से अपने टारगेट को हिट करेगी, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी ये शेप बनाते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। और ये डिफरेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है। चिलाई कानन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जब ठंडियों की शुरुआत होती है तब ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। ओके, जम्मू कश्मीर है, ये क्या इसका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ शेयर होता है? तो जी नहीं, इसका बॉर्डर चाइना के साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है, अगर कहा जाए लद्दाख का क्या बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, लद्दाख का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर नहीं होता है। डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? आंसर बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? एक टॉप स्लिप नेशनल पार्क है। क्या नाम है इसका? टॉप स्लिप नेशनल पार्क। टॉप स्लिप नेशनल पार्क है। और इस टॉप स्लिप नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंदिरा गांधी जी के नाम पर। इंदिरा गांधी जी जब इस पार्क में, नेशनल पार्क को विजिट करने के लिए गई थी तो वहाँ इनका पैर फिसल गया था, तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया टॉप स्लिप नेशनल पार्क। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है। ड्यूगोंग कंजर्वेशन सेंटर किसने बनाया है? तमिलनाडु ने बनाया है। किसकी मदद से बनाया है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क की मदद से इन्होंने डुगोंग के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आया था न्यूज़ में तो पेपर में पूछा भी गया था। एशियन जायंट टॉर्टॉइज कहाँ पर देखे गए हैं? तो इंटैंकी नेशनल पार्क में देखे गए हैं। कहाँ पर? इंटैंकी नेशनल पार्क में देखे गए हैं। अब ये इंटैंकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में जो नागालैंड कुकुम्बर पाया जाता है उसको जीआई टैग भी दिया गया था, तो याद रखिएगा। और अगर कहा जाए कि कुल नागालैंड में कितने ज़िले हैं, तो 15 ज़िले हैं। नागालैंड में लोकसभा राज्यसभा सीटें हो सकता है पूछ ली जाए, तो 1 और 1 का रेशियो रहता है, ठीक है। यहाँ पर सारामाती की पहाड़ियाँ भी हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है कि सारामाती पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो नागालैंड में है। जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर सारामाती की पहाड़ियाँ हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो डाउट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।